अफवाहों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पहली सुर्खी कोविड की वैक्सीन से जुड़ी हुई है। आज एक बड़ा फैसला किया केंद्र सरकार की बॉडी डीजीसीआई ने। डीजीसीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे देश में कौन सी दवाई बिकेगी इसका अप्रूवल यही संस्था देती है। संस्था ने यह तय किया है कि अब जो राज्य का होल्ड है कि किस अस्पताल को, किस राज्य को, किस जगह पर कितनी वैक्सीन दी जाएगी, आपको कैसे लगेगी, उसमें बदलाव होगा। किस तरह के बदलाव होंगे ये जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे की हेल्थ करेस्पॉन्डेंट मिलन शर्मा से। जी देखिए, ये बहुत सरल सवाल आपने जो पूछा है, इसका जवाब भी बहुत सरल है, लेकिन सरकार ने अभी कह दिया है कि मार्केट में आपको जाकर वैक्सीन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये आपके घर के जो बगल में फार्मेसी है या कोई केमिस्ट की दुकान है, वहां पर ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बाद अब मार्केट ऑथराइजेशन का बस इतना सा एक्सप्लेनेशन है सिंपल, कि जो वैक्सीन हम जाकर अस्पतालों में लगा रहे थे या फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा रहे थे या फिर सरकारी केंद्रों में लगा रहे थे, अब उस वैक्सीन का जो प्रोक्योरमेंट है वो सरकार को अपनी तरफ से नहीं देखना पड़ेगा। जो अस्पताल है या क्लिनिक है जहां पर ये वैक्सीन लग रही है, जो डिस्पेंसरीज हैं, वो खुद से जाकर भारत बायोटेक या फिर सीरम इंस्टीट्यूट के पास जाकर वैक्सीन खरीदेंगी और अपने पास स्टॉक रखेंगी। स्टॉक रखने के बाद वो वैक्सीन जिनको लेनी होगी, लोग उनके पास जाएंगे और वैक्सीन लगाएंगे। तो मार्केट में तो ये वैक्सीन नहीं मिलेगी। आप इस वैक्सीन को अस्पताल में जब लगाने जाएंगे तो ये भी नहीं कि आप मार्केट से वैक्सीन खरीद के, जैसे आप चीजें घर ले जाते हैं, तो आप अस्पताल से चीजें खरीद के आप घर नहीं ले जा सकते। दवाई की तरह नहीं है, वैक्सीन है, इंजेक्शन लगता है इसमें, इसलिए सेल्फ एडमिनिस्टर करने का अभी इसको कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपको एक डॉक्टर या कोई नर्स ही वैक्सीन लगा सकती है। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो अस्पताल या क्लिनिक इस वैक्सीन को खरीदेंगे मैन्युफैक्चरर से, वो एक सरकारी लेवल पर या नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री का पार्ट होने चाहिए। सरकार के बनाए गए परफॉर्मा पर उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए इन अस्पतालों की, चाहे वो गांव के छोटे अस्पताल क्यों ना हो, जो पीएचसीज होते हैं वो भी क्यों ना हो, सरकार में इसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरा जो अहम पॉइंट कंडीशनल अप्रूवल का है वो ये है कि जब ये वैक्सीन लगाएंगे लोगों को, तो इनको कोविड में डेटा डालना पड़ेगा। अभी की प्रक्रिया की तरह आप किसी भी सेंटर में, जैसे आप वैक्सीन बुक करते हैं, आप जाएंगे उस सेंटर में बुक करने के बाद, या फिर आप वॉक इन करेंगे सेंटर में, आप वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन जो अस्पताल या क्लिनिक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अभी भी सरकारी कोविन ऐप या प्लेटफॉर्म पर आपका नाम, आधार, रजिस्ट्री पूरी करेंगे और बताएंगे कि आपको उन्होंने वैक्सीन लगाई है। तीसरी बहुत अहम बात जो सरकार ने अभी तक कही है वो ये है कि जो मार्केट ऑथराइजेशन मिला है वो सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मिला है, क्योंकि भारत में अभी 15 से 17 साल या 17 से थोड़े से ज्यादा जो 18 साल के होने वाले, उन्हें भी वैक्सीन लग रही है। ये मार्केट ऑथराइजेशन उनके लिए नहीं है। अब इससे क्या बदलता है, आप पूछेंगे क्या फर्क है दोनों चीजों में। हालांकि आम जनता के लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। आप जैसे सरकारी सेंटर में जाके वैक्सीन लगा रहे हैं, 15 से 18 वाले वैसी ही प्रक्रिया फॉलो करेंगे। सिर्फ इतना होगा कि आपको जो वैक्सीन का प्राइस है, जो हम सुनने में जा रहे हैं कि शायद कम कर दिया जाएगा। अभी आपको अगर कोवैक्सीन लगानी है तो 1200 से 1400 रुपए देने पड़ते हैं, कोविशील्ड लगानी है तो 700 से 800 रुपए देने पड़ते हैं। सरकार अपनी तरफ से चाह रही है कि मार्केट ऑथराइजेशन देने के बाद जो ये दोनों कंपनियां हैं अपना कीमत वैक्सीन का कम करें। फिलहाल जो हमने सुना है 275 से कम प्राइस होगा। हो सकता है कि 270 से कम हो या 250 से कम हो, लेकिन इससे ज्यादा दाम फिलहाल वैक्सीन का नहीं रखा जाएगा, ये सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से। अगली सुर्खी चुनावी सूबे पंजाब से है। कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन खबर कुछ और बनी, ये कि वहां के जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने बगावत कर दी। कांग्रेस के 5 सांसद पंजाब के राहुल गांधी के जलसे में नहीं पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली से सीधे अमृतसर गए थे। वहां अगवानी के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू थे, लेकिन मनीष तिवारी जैसे बड़े नेता और सांसद नहीं थे। फिर खबरें चलने लगी कि कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है।
चन्नी और सिद्धू के बीच अघोषित कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है और इसीलिए जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से राहुल गांधी के साथ दोनों नेताओं की तस्वीरें आईं तो मीम भी बनने लगे और फिर खबर आई सांसदों की बगावत की। फिर टीवी कैमरों पर कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते रहे, खबरों को खारिज करते रहे। सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा कार्यक्रम में सिर्फ 117 कांग्रेस उम्मीदवारों को ही बुलाया गया था, सांसदों को न्योता नहीं था इसलिए नहीं गए। उससे पहले एक और ट्वीट में न जाने की वजह निजी काम बताया, पर वो भी जानते और हम भी कि ये मासूम बहाने हैं। असली बात क्या है ये सबके सामने है। चुनाव से एन वक्त पहले कांग्रेस पंजाब में घर दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रही, क्या गड़बड़ है, ये जानने के लिए हमने बात की पॉलिटिकल कमेंटेटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, कांग्रेस की परेशानी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब में आज राहुल गांधी के जो एक बड़ा जलसा था जिसमें वो 117 अपने कैंडिडेट्स को लेके एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था, एक शो ऑफ यूनिटी था कि पंजाब में जो कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों में घटनाक्रम चला है जिसमें एक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को गद्दी छोड़ के जाना पड़ा, चन्नी साहब को लास्ट मिनट पे मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद भी तमाम विरोध और विवाद के स्वर जो हैं पंजाब कांग्रेस से उठते रहे हैं। ये सिर्फ मामला वहां तक सीमित नहीं है, ये मामला दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के भी मामला है जिसका असर पंजाब में पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। ये जो G23 का मामला है जिसमें नेतृत्व को चैलेंज किया गया, उसके बाद अगर आप देखिए तो लगातार बड़े नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, जो डिमांड है कि नेतृत्व में किस तरह का नेतृत्व हो और कांग्रेस किस तरह से चलाई जाए, इस पे ना तो उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, ना ही उन लोगों को मना करके पार्टी में सम्मिलित कर लिया गया है, वो वर्चुअली सस्पेंडेड से चल रहे हैं। ऐसे में देखते हुए अभी देखिए हाल ही में आरपीएन सिंह जो थे कांग्रेस के नेता थे, जनरल सेक्रेटरी थे, झारखंड के प्रभारी थे, स्टार कैंपेनर की लिस्ट में उनका नाम था, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। ये जो हालात है इसके जो केंद्रीय नेतृत्व के लेवल पे ये पंजाब की पॉलिटिक्स में जुड़ करके कांग्रेस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं, सांसद हैं, आज 5 सांसदों ने जिस तरह से उस बैठक में जो राहुल गांधी का कार्यक्रम था अमृतसर में उसमें ना जा करके एक इशारा दिया है। उनका इशारा यह है कि अब ये नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक उनकी नाराजगी कई लोगों की, कुछ लोगों की, मनीष तिवारी जैसे नेता हैं उनकी नाराजगी तो G23 में सम्मिलित होने के कारण चल ही रही थी, लेकिन नेताओं की शिकायत यह है कि जो सांसद हैं उनके इलाकों में विधानसभा के कैंडिडेट्स तय करने में उनकी पूछ नहीं हो रही, किसी फैसलों में उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। इसमें अगर आप देखिए तो कल 26 जनवरी को एक ट्वीट किया जसबीर सिंह गिल जो एक सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने सवाल पूछा अंग्रेजी में ट्विटर पे कि कोई पार्टी अगर आपको इग्नोर कर रही है तो आदमी क्या करे। उसके बाद आज ये 5 सांसद जो थे, राहुल गांधी का बड़ा जलसा था, उसके अंदर ना जाकर के एक पॉलिटिकल इशारा गया है कि कांग्रेस में अभी नाराजगी और दरारें अभी भी बरकरार हैं। देखिए पंजाब में एक परेशानी का सबब कांग्रेस का यह है कि अभी भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। आम आदमी पार्टी वहां पे सेंध मारने की कोशिश कर रही है, अकाली दल काफी पीछे हटा, बीएसपी के साथ चुनाव में उतरा है और बीजेपी चौथे नंबर की प्लेयर है। ऐसे में कांग्रेस के पास एक मौका है दोबारा अपने आप को स्थापित करने का। तो कांग्रेस अगर दोबारा आती है पंजाब में वापस सत्ता में तो वो न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छा सिग्नल होगा, वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी अच्छा सिग्नल होगा कि कांग्रेस में जो मुश्किलात आई थी पंजाब में लेकर के उसको केंद्रीय नेतृत्व सुलझाने में रहा है, यानी हाईकमांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इस समय खतरा हाईकमांड की क्रेडिबिलिटी को है और जो ये घटनाक्रम चल रहा है, जो बगावत के लगातार स्वर उठ रहे हैं, ये हाईकमांड के लिए और पंजाब में कांग्रेस की मुहिम के लिए, दोनों के लिए खराब खबर है। तीसरी सुर्खी एक और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से। बीजेपी का आज पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार पर जोर दिखा। गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में थे, रोड शो किया, उसके पहले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन, फिर एक छोटी सभा का संबोधन। कहा योगी राज में गुंडागर्दी कम हो गई। समाजवादी खेमे से खबर बनी उनकी दूसरी सूची, 56 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें खास नाम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जो अपनी पुरानी सीट इटवा से चुनाव लड़ेंगे, पिछली दफा भाजपा के सतीश द्विवेदी से हार गए थे। इसके अलावा बसपा से सपा में आए कद्दावर नेता राम अचल राजभर अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से, बीएसपी से सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से, पूर्वांचल के बाहुबली हरशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से। एक अपडेट कांग्रेस के खेमे से भी आया। प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों जो छात्रों के प्रदर्शन हुए उसमें जो छात्र चोटिल हुए पुलिसिया मार से,
उनसे बात की और छात्र हितों की अपनी अपील, अपने एजेंडे को दोहराया। आखिरी सुर्खी में बात अरुणाचल प्रदेश से आई एक सुखद खबर की। खबर तस्वीर में है, आप देख रहे हैं। एक बड़े से गेट के नीचे 3 लोग सफेद झक पीपीई किट पहने खड़े हैं। गेट पर लिखा है फ्रेंडशिप गेट। एक तरफ तिरंगा, दूसरी तरफ चीन का झंडा, यानी भारत चीन सीमा की तस्वीर। और सटीक बात बताऊं तो अरुणाचल में वाचा दमाई पॉइंट की तस्वीर। पीपी किट में जो 3 लोग हैं उनमें 2 तरफ तो भारतीय सेना के अधिकारी और बीच में है मेरम तरोन। नाम सुना सुना लग रहा होगा। पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले से एक लड़का लापता होता है, जिसकी बरामदगी के लिए अरुणाचल से बीजेपी के सांसद तापिर गाव ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री से मदद मांगते हैं। सांसद जी ने कहा था कि 18 जनवरी को ये लड़का चीनी सेना के चपेट में आ गया। चीनी सेना ने अरुणाचल में घुसकर मेरम तरोन को किडनैप कर लिया, उठा कर ले गए। आज खबर आई कि चीन की सेना ने तरोन को भारतीय सेना के हवाले कर दिया। तभी की तस्वीरें हैं। इतने दिनों के बाद लड़के की सही सलामत रिहाई हो गई और उसके बाद से सोशल मीडिया पर नेता और मंत्री क्रेडिट लेने और देने में जुट गए। सुर्खियों में आज इतना ही। आखिरी में कू की राय। आज का सवाल था, क्या सरकार देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? हाँ कहने वाले 59%, नहीं कहने वाले 41%। आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहें तो लल्लन टॉप को वहाँ पर फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर पोल होते हैं, आप उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। अपनी राय भी #LT Show on Ku के नाम से दे सकते हैं।